टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैथ चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के लिए जो है मैथ क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जो बहुपद चैप्टर नंबर है आपका 2 एनसीईआरटी का जो पर्सनली फर्स्ट है वो बहुत इजी भी है और साथ में आपका खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बहुत इजी प्रश्नावली है। तो कह रहा है कि किसी बहुपद में पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स ब्रैकेट के अंदर x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल सवाल है। इसमें से आपको बता दें जिस पर x रेखा काटेगी वही जो होगा वो हमारा शून्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर x पर कोई भी नहीं काट रही तो इसका शून्य 0 हो जाएगा, मतलब कोई आंसर नहीं। यहाँ पर अगर देखें तो वहाँ 1 टाइम कर रहा है तो इसका शून्य 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ये काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है x पर, तो इसके शून्य 3 हो जाएंगे। इसी तरह आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 4, यहाँ पर 2 टाइम में x टाइम में काट रहा है तो यहाँ पर 2 शून्य हो जाएंगे, तो आप आंसर में 2 लिख देना। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 गए तो इसके आंसर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3, ठीक, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त होती है। नेक्स्ट अभ्यास चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसका खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सवाल लगा सकते हैं पर अपने नॉलेज के लिए। चलिए नेक्स्ट अभ्यास में चलते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभ्यास। सो यहाँ पर जो प्रश्नावली है 2.2, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन की निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें से फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है कि x² माइनस 2x माइनस का 8, तो इनको आप शून्य ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद हमें जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसे सत्यता की जांच करना है। तो बिना देरी किए चलते हैं सवाल को हल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया है। कैसे सोल्व किया देखिए। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो अब यहाँ पर जो अंक दिया हुआ, तो माइंड में हमें 2 अंक ऐसे सोचना है जिसका गुणा करने पर 8 बन जाए। उसके बाद जो माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो घटाने पर उन्हीं 2 अंकों को घटा दो तो माइनस का 2 हो जाए। तो यहाँ पर हमने किया तो 4 × 2 इक्वल टू 8 बन चुका है। फिर हमने 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो हमने किया उसे सेम नोट कर दिया यहाँ पर। कैसे? x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। देन उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, तो 2 में जो कॉमन मिलता है वो हम ले लेते हैं। इतने में से जो कॉमन बनेगा, इतने में से जो कॉमन बनेगा वो ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है वेनिस्ट, जो सेम दोनों में होना चाहिए। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x हमने कॉमन ले लिया 1, तो बचा अंदर x माइनस 4। इसमें से 2 हमने कॉमन लिया, अंदर बचेगा x माइनस 4। और जो चीज़ यहाँ पर बनती है वो चीज़ यहाँ पर भी बननी चाहिए। तो हमारा जो सवाल है वो सही लग रहा है। फिर आगे देखिए हमने 2 आंसर जो बन के आए हैं, मतलब x माइनस 4 एंड x प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए यदि हम ले रहे हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का मान प्राप्त हो रहा हमें 4, इसी को हम अल्फा का भी नाम दे देते हैं। फिर यदि हम ले रहे हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यही बन जाता है आपका बराबर माइनस का 2 अल्फा बन जाएगा, ठीक, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे जो संबंध पूछा गया उसी संबंध की स्थापना की सत्यता की जांच करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमने जैसे नोट भी कर लिया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक। तो x² माइनस, ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा समीकरण था पोलिनोमियल था, मतलब बहुपद, वो था x² माइनस 2x माइनस का 8। तो इसमें से जो शून्य के वो निकाल लेते, तो a आपका जो है वो 1 है। a का मतलब होता है x² का गुणांक क्या है। b मतलब जो x का गुणांक होता है तो माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हमने नोट कर लिया। c का मतलब होता है जो खाली अचर पद होता है उसे कहते हैं वेरिएबल, ठीक। कॉन्सोनेंट जो होता है मतलब अचर पद उसे 8 कहते हैं, ठीक। तो 8 है माइनस का, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं हम संबंध कैसे निकालते हैं, वो चेक कर लेते हैं। तो जो संबंध होता है वो कुछ इस प्रकार से नोट करता जाता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है, आप समझ लेना। यहाँ पर अल्फ़ा है और प्लस में बीटा हुआ दिया है, ठीक, बराबर होता है माइनस का b/a।
अब देखिए अल्फ़ा हमारे पास था 4 एंड प्लस बीटा का मान हमारे पास निकला था -2, तो इक्वल टू हो गया। और इधर देखिए बी का मान है हमारे पास -2, माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हमने बना दिया, मतलब 2। और 1 का मतलब होता है किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करो तो आंसर 1 ही 2 ही रहेगा, मतलब वही संख्या रहती है, तो 2 हमने लिख दिया। यहाँ में से 4 तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ में से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 एक चीज़ सिद्ध हो गई। चलिए नेक्स्ट चीज़ सिद्ध कर लेते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के। तो शून्यकों का गुणनफल नीचे डाउन में लिखना है, जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो देखिए 4 इंटू -2 इक्वल टू -8, क्योंकि सी का मान -8 था, आप ऊपर देख सकते हैं वीडियो को वेक करके। तो -8 इक्वल टू -8, तो सेम आंसर बन गया, मतलब शून्यकों का हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे का सेकंड पार्ट। पहले का जो सेकंड पार्ट है वो देख लीजिए, यहाँ पर वो है 4s² - 4s प्लस का 1। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो वही चीज़ हम देखिए यहाँ पर करिए x² के साथ में कोई गुणा में हो, मतलब गुणांक में, तो उसका गुणा अचर पद से कर देते हैं, तो 4 1 जा 4, मतलब अब यहाँ पर 4 बन चुका है, माइंड में ध्यान रखना। तो गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, तो 4, और उसके बाद में प्लस का चिन्ह, मतलब उन्हीं दो अंकों को जोड़ दो तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 4, वो भी क्या होना चाहिए, माइनस का। तो माइनस का जोड़ेंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा, और 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। अब ऐसे सेम हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 में से जो कॉमन मिलेगा वो ले लेंगे, और इतने में से जो कॉमन मिलेगा वो मिलेगा। तो 2x हमें कॉमन हो, तो 2x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2s - 1, माइनस का 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर, कि कुछ कॉमन नहीं तो माइनस का 1 ले लेंगे, अंदर बचेगा माइनस का 2s, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर बनती है वो चीज़ यहाँ पर भी बननी चाहिए। सेम बन गया, मतलब उनके दोनों आंसर सेम बनेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए अल्फ़ा का मान निकल के आया है हमारा 1/2। कैसे, 1 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 2 इंटू में है, मतलब गुणे में, तो इधर आएगा डिवाइड में हो चुका। तो दूसरा भी ये बीटा का मान भी 1/2 निकला हुआ है। ठीक, तो इसको मान पुटअप करेंगे। आप माइंड में ध्यान रखना कि आपका जो अल्फ़ा एंड बीटा सेम है, तो मतलब 1/2 ही है। ठीक, चलिए आगे कर लेते हैं शून्यकों के बीच गुणांकों का संबंध जो है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक, आप क्या करेंगे, 4s² - 4s प्लस का 1, मतलब a इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1। तो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है। तो 1 + 2 1 प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस, और 4 1 जा 4, क्योंकि a का मान भी 4 है और b का मान भी 4 है। आगे देख लेते हैं कैसे सोल्व किया हमने। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने सिंपल सोल्व किया है कि जब सेम होता तो 2 टाइम में हम 1 2 उतार देते, ऊपर का ऊपर ऐसे जोड़ देते हैं, मतलब सेम अगर हर हो तो 2 ऐसे नोट कर लो, देन उसके ऊपर का जो संख्या वो जोड़ दो, जोड़ में तो जोड़, घटाने में तो घटा दो। तो जोड़ में था जो जोड़ दिया, इंगी 4 1 जा 4, मतलब 4 1 कम 4 आंसर बनेगा, और 2 1 कम 2 1 आंसर बनेगा, तो 1 1 जा 1, मतलब 1 आंसर बनेगा। ये हमारा सिद्ध हो गया। आगे देख लीजिए शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है C/A, सी मतलब 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि अल्फा बीटा था आपका इक्वल टू 1, मतलब सी का मान था 1 एंड ए का मान था 4, तो आपका आंसर बनेगा। क्योंकि गुणे में क्या होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, मतलब 1 1 कम 1 2 दूनी 4। ठीक, तो 4 1 4, मतलब दूसरा भी सवाल हमारा सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहले का तीसरा खंड यहाँ पर देख लीजिए सवाल क्या है। तो सवाल है 6x² - 3 - 7x। तो देखिए अभी तक जो हमने 2 खंड किए हैं उसमें x वाला जो पद था, खाली x वाला, मतलब वो बीच में आता था, यहाँ पर आ गया लास्ट में, तो कोई बात नहीं, उसको हम बीच में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बीच में कर भी लिया, जैसे 6x² - 7x - 3। अब हम क्या करते हैं, तो देख लीजिए कि इस 6 को हम लास्ट वाले संख्या से कर लेते हैं, जिसके साथ x या ना y चर कोई में ना। तो ठीक, मतलब 6 3 18। अब गुणे करने पर कितना प्राप्त होना है, 18, और घटाने पर कितना प्राप्त होना है, 7, और 7 का होना चाहिए माइनस का, तो 9 दूनी 18, और 9 में से जाएगा 2 तो बचेगा 7। अब सेम हमने यहाँ पर नोट भी कर लिया, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x - 3। अब दोनों में से जो कॉमन मिलेगा वो ले लेंगे, मतलब इतने में से जितने कॉमन, तो हमारे पास 3 कॉमन हो जाएगा और x भी कॉमन हो जाएगा, तो 3 3 3 6, मतलब 2x बचेगा, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया, 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, मतलब 3 बचेगा। प्लस का 1 कॉमन होगा, क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x - 3, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर बनी वही चीज़ें यहाँ पर बननी चाहिए। इसी के साथ आगे देख लीजिए कि 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट में बनेगा 3x + 1। सो आगे देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x के मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए 2x - 3 = 0 ले लेंगे, 3 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 की डिवाइड में है, मतलब मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इस ये अल्फा बन गया। अल्फा मतलब 3/2
टू जो हमारा बना वो अल्फ़ा है। सेकंड देख लीजिए, यदि हम 3x + 1 = 0 ले रहे हैं तो 3 मतलब 1 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3 इधर था डिवाइड में एंड मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में। तो जो बीटा मान निकल के आया वो निकल के आया है -1/3। तो इसका मान पुटअप करेंगे, आगे अपना काम करेंगे। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच अपनी हेडिंग डाल लेंगे, फिर अपना देखेंगे ए बी के मान निकालेंगे। तो ए बी के मान मतलब क्या होते हैं, 6² - 7x - 3। तो ए बराबर जो होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि x² का गुणांक 6 है, एंड b = -7 एंड c = -3 हो जाएगा। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी लाइट चली गई। तो यहाँ पर देख लीजिए, अल्फा का मान आपका था 3/2 एंड प्लस माइनस का 1/3 इक्वल टू इधर बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा इधर, एंड b का मान था -7, तो -7 हमने पुटअप कर दिया एंड माइनस का चिन्ह भी लगा दिया, एंड a का मान था 6, तो 6 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इससे इसका इससे, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो आगे हम लोग कर लेंगे और देख लेंगे भी। तो देखिए कैसे सोल्व किया हमने, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, ये यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो 3 का 3 से करेंगे 3 से 9 हो जाएगा, एंड 2 का 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 6 मतलब 3 दूनी 6, नीचे का नीचे होता तो 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 7/6 हो जाएगा, इधर भी 7/6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है। तो दोनों के आंसर सेम हो गए। नेक्स्ट देखिए, शून्यकों का योग गुणनफल अल्फा × बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो 3/2 इंटू माइनस का 1/3 तो इक्वल टू माइनस का 3/6। सो आंसर आपका जो बन के आएगा वो सेम बन के आएगा, क्योंकि 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, एंड 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इधर माइनस का 3/6 है ये। तो इसी के साथ सेकंड भी क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन वो भी हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 4 का है, मतलब पहले का जो 4 खंड है उसे भी देख लेते हैं हम लोग। तो सिंपल है कि जैसे इसमें तो कोई हल भी नहीं करना, मतलब 4u² + 8u, एंड अब इसमें कॉमन सीधे ले लेंगे। तो 4u कॉमन हमारा अंदर हो जाएगा, तो बचेगा u + 2, क्योंकि 4 4 4 दूनी 8 होता है, ठीक। तो 4u = 0, मतलब u का मान एक जो निकलेगा अल्फा वही 4 निकल जाएगा। सेकंड जो मान निकलेगा वो u + 2 = 0, तो y का मान निकलेगा -2, मतलब अल्फा हमारा 0 है एंड बीटा हमारा 2 है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं हम लोग, और गुणनफल निकाल लेते हैं, संबंध जो बनना है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग अपना डाल लिया कि शून्यकों का योगफल तथा गुणकों, मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो अपना पहले ए बी का मान निकालेंगे। तो हमारा जो बहुपद था वो था 4u² + 8u। तो जो हमारा a है = 4 है, एंड b = हमारा 8 है, एंड c = 0 है, मतलब कुछ मान है ही नहीं तो 0 हो जाएगा c। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है। सो हमारा जो अल्फा निकला था वो 0 निकला था, एंड प्लस बीटा जो निकला था वो -2 निकला था। इधर हमारा जो माइनस का b मतलब 8 हो जाएगा, एंड a मतलब 4 हो जाएगा। तो आप जब कोई संख्या जोड़ें या घटाएं, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, मतलब कोई संख्या घटाएं या जोड़ें तो आपका मान कुछ नहीं होता, मतलब 0 में अगर कोई संख्या जोड़ें या घटाएं उसका मान कुछ नहीं बदलता, मतलब -2 ही रहेगा। इधर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, मतलब -2 हो जाएगा। तो सेम आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या करना है। तो आगे हमें करना है शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा × बीटा। तो यहाँ पर सिंपल देख लीजिए, c/a होता है, एंड -2 × 4, एंड c का मान था 0 एंड a का मान था 4, तो = 0 0 आंसर बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहले का जो 5वां पार्ट है वो भी काफ़ी ईजी है, इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, मतलब दिया क्या, t² - का 15। तो देखिए t² - का 15 = 0 ले लेंगे हम। 15 को उधर भेजेंगे तो 15 इधर था माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो एंड स्क्वायर को भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट के बाहर जब निकलता है तो एक तो माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, मतलब अल्फा हमारा माइनस का हो जाएगा तो बीटा हमारा प्लस का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे जो हमें करना है, शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना। तो देख लीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो हमको पता है कैसे क्या करना। तो आगे देखिए, सॉरी अब देख लीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध t² - का 15। तो हमारा a 1 हो जाएगा, एंड b कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा, एंड c हमारे पास माइनस का 15 है। शून्यकों का योगफल मतलब यह योग अल्फा प्लस बीटा होता है, इक्वल टू होता है माइनस का b/a। शो हो जाएगा माइनस का 15 प्लस अंडर रूट में, एंड प्लस हो जाएगा अंडर रूट में 15 = 0, मतलब b का मान है 0 एंड 1।
तो किसी भी संख्या को 0 से मतलब 1 से डिवाइड करो मतलब किसी भी, तो वही चीज़ बनती है, मतलब 0 का 0 रहेगा, इधर प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो पहले चीज़ हमारे सॉल्व हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल। ये भी ईजी है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सो माइनस का 15 इंटू प्लस का 15, जब सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। इधर हमारा 15 है ये, क्योंकि सी का हम 15 ही था, तो दोनों के आंसर सेम हो गया। ये 5 ही पार्ट हो गया। 6 पार्ट देख लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन का जो 6 पार्ट है वो भी देख लेते हैं। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। मतलब कहने का तात्पर्य ये है इसमें क्वेश्चन में कि हमें अभी देखिए यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 4 3 12 मतलब 12 हो चुका। मतलब गुणा करने पे कितना प्राप्त होना चाहिए, 12, और घटाने पे कितना प्राप्त हो चाहिए, तो हमारा माइनस का 1 प्राप्त होना चाहिए। एक हो गया, मतलब 4 3 12 हो गया, और 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, और 4 को हमने बड़ी संख्या मान के माइनस का चिन्ह लगा दिया, और 1 हमारा माइनस का यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आप 1 माइनस का लिख देना। फिर देखिए आगे क्या करना है, आगे सिंपल करना है, मतलब 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4s माइनस का 4। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमको कॉमन तो पता है, 2 में से कॉमन लेते हैं हम लोग, तो 3x कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1। यहाँ पर माइनस का हम लेंगे 4 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 1। तो सेम चीज़ बन गई। अब देखिए 3x माइनस 4, दूसरे में x प्लस 1। अब यहाँ से मान निकाल लेंगे हम लोग, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड 3x माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x का मतलब x का मान जो निकलेगा अल्फा का, वो निकलेगा 4/3। एंड सेकंड का देख लेते हैं हम लोग। सेकंड मतलब बीटा का मान जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा माइनस का 1, क्योंकि इधर प्लस का था, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बीटा का मान हमारा माइनस का 1 है। चलिए आगे देख लेते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध देख लेते हैं हम लोग। तो जब संबंध चेक करेंगे तो उससे पहले हमको पता क्या करना चाहिए, अपने बहुपद को उतारेंगे, उसमें से a का a इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा, एंड b इक्वल टू माइनस का 1, एंड c इक्वल टू 4 हो जाएगा। देन फिर देखिए शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर होगा माइनस का b अपॉन a। सो देखिए 4/3 प्लस माइनस का 1, कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि b का मान 1 है, तो प्लस का 1/3 हो जाएगा। आगे देखिए हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, पहले इसे हमने सेम नोट कर दिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 4 जा करेंगे 4 रहेगा, एंड 3 1 जा 3 करेंगे 3 हो जाएगा, तो 1/3 एंड 1/3 आंसर हो गया। शून्यकों का गुणनफल का देख लेते हैं हम लोग। सो शून्यकों का जो गुणनफल है वो है अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a, एंड 4 इंटू 3 एंड मीन 4/3 इंटू 1 माइनस का, एंड 1 कर देंगे तो इधर हो जाएगा। इधर भी अपना मान पुटअप कर दिया, तो हमारा c का मान था माइनस का 4, एंड अपॉन a का मान था 3। सो पुटअप कर दिया, सेम आंसर बन गया। और इसी के साथ ये सारे पार्ट हो गए। अब सेकंड पार्ट के लिए की तरफ हम प्रश्नावली जो हमारी 2.2 इसका जो लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/4 कॉमा माइनस का 1, एंड सेकंड जो है √2 कॉमा 1/3, एंड थर्ड जो है हमारा 0 कॉमा √5, एंड 4 जो है 1,1, एंड 5 जो है हमारा माइनस का 1/4 एंड 1/4, एंड 5 एंड 6 जो है 4,1, मतलब अल्फा प्लस बीटा हुए दिए हैं। चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं, सवाल हल कर लेते हैं। सो मैंने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया। आप देखिए शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक सूत्र आप याद कर लेना कि एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एंड अब सॉल्व करते हैं हम लोग। सो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा दिया है वो दिया है, पहली चीज़ हमारी अल्फा प्लस बीटा होती है, ये भी ध्यान रखना, 1/4 है, एंड माइनस का अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 है। मान पुटअप करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एंड अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो 1/4 लिख दिया, एक्स लिख दिया प्लस, एंड अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 ब्रैकेट में गया। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस का 1 कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद देखो माइनस, अगर नीचे कोई संख्या आ रही है अंक, तो उसे हम नीचे नहीं रखेंगे, उसको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए पूरे बहुपद में जब 4 अगर आएगा तो 4 से गुणा कर देंगे, पूरे बहुपद में अगर 2 आएगा तो 2 से गुणा करेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सो 4 आया तो हमने लिख दिया पूरे बहुपद में 4 से गुणा कराने पर। अब देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 सिंगल है, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, एंड -4 इंटू 1/4 एक्स -4 इंटू 1। सो 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद जो हमारा बचेगा वो बचेगा केवल 1, मतलब x बचेगा, तो 4x स्क्वायर -4
ये हमारा जो बनेगा वही आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं शिक्षा। इसका मतलब दूसरे का सेकेंड पार्ट यहीं पर है, तो देख लेते हैं हम लोग। सूत्र सम्मा लिखना पड़ेगा क्योंकि सूत्र से हमें याद भी हो जाएगा। सो हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/2 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा है वो -1 है। यहाँ पर भी देखिए सेम वही चीज़ होगी, एक्स स्क्वायर -√2 इंटू मतलब x प्लस 1/3। अब नीचे क्या आ गया 3 आ गया, तो पूरे बहुपद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा करने पर। तो आप गुणा जब करेंगे तो देखिए क्या होगा, सिंपल देख लीजिए। सो 3x² हो जाएगा एंड 3√2x प्लस 3 इंटू 1/1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 हो जाएगा। इसी के साथ ये भी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं हम लोग। सो 3 पार्ट जो है हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 0 है एंड अंडर जो 5 है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू एंड √5 में। तो सूत्र वही हमारा जो है सूत्र रख देंगे, x² लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 0 है तो 0 रख देंगे प्लस √5। तो 0 का मतलब ये पूरा पद जो है हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x² प्लस का √5, क्योंकि हमारा जो है ये पद पूरा हटा है, सॉरी ये पद देख लीजिए हट गया, तो हमारे पास प्लस का √5 बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, नंबर 4 जो है हमारा एंड नंबर 4 है अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो 1 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो भी 1 है। सो x² माइनस x प्लस 1 ही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 है तो ये हमारा आंसर ही हो जाएगा। सिंपल ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 है। सो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसे अच्छे से समझ लेंगे कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो हमारे पास माइनस का 1/4 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो है 1/4 है केवल। सो हमने मान पुटअप कर लिया है, x² लिख लिया, फिर अंदर माइनस का 1/4 लिख दिया, x लिख दिया प्लस 1/4 लिख दिया। देन उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² माइनस का मतलब प्लस का 1/4 x प्लस 1/4। आगे देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं। आगे सिंपल आप लोग लिख देना यहाँ पर कि पूरे बहुपद में 4 से गुणा करने पर, आप लोग लिख जरूर देना, ठीक। हमने लिखा नहीं पर आप लोग यहाँ पर लिख देना पूरा, ठीक। तो 4x² प्लस 4 इंटू 1/4 x प्लस 4 इंटू 1/4, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट में आंसर बन के आएगा वो बन के आएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट मतलब लास्ट पार्ट देख लेते हैं शिक्षा। लास्ट आपका जो पार्ट है वो बहुत ईजी है। आपका अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 4 दिया है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया है, तो सिंपल सीधे रख देंगे x² अल्फ़ा प्लस बीटा किसी का 4 लिख देंगे प्लस इंटू मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 लिख देंगे, सीधे ही हमारा आंसर हो। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं 3rd पार्ट के साथ।